जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो और अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रहता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति में ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने कभी मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाएं वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो और अपना जीवन वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो जाने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। शास्त्र हमें यह बताता है कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, बुरे लोग होते हैं। जानवर इंसान नहीं बनता कभी, लेकिन इंसान जानवर जरूर बन जाता है। हम विश्वास को इंसानियत मानते थे, पर वे मतलबी लोग तो सिर्फ अपने मतलब को ही जानते थे। एक दिए से कई दिए जलाए जा सकते हैं और ऐसा करके उस दिए का जीवन घटता नहीं है। इसी प्रकार खुशियाँ कभी भी बांटने से घटती नहीं हैं। आज के समय में इंसान बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर की इंसानियत खत्म होती जा रही है। लाखों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती हैं जो मानवता के नाते अपना हर फर्ज निभाता है। भले ही मेरा दर्द किसी की हंसी की वजह हो जाए, पर मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। मानवता एक महासागर है। यदि महासागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो महासागर गंदा नहीं हो जाता। मतलबी व्यक्ति के जीवन में इंसानियत शब्द की परिभाषा केवल अपना स्वार्थ पूरा करना होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ जन्म ले लेता है उस व्यक्ति के जीवन से फिर इंसानियत का अंत हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है। शिक्षा का ज्ञान तो हर कोई जानता है, पर इंसानियत का ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं।
अगर किसी को दुख में देखकर आप उसकी मदद करने जाते हैं तो आप में अभी इंसानियत जिंदा है। जो व्यक्ति अमीर होते हुए भी ज़रूरतमंद को देने के लिए जेब से पैसा नहीं निकालता है, वो इंसानियत में गरीब होता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। हमें कभी भी काया और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति हमेशा खुद की प्रशंसा ना सुनकर बुराइयां सुनना पसंद करता है। हमें जिंदगी में सफल होने के बाद हमारा रोब अपने माता पिता को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वे खुद हारे हैं आपको जिताने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।